मैं हूँ आपके साथ सोनू राय और आप देख रहे थे हल्का एक्सप्लेनर। दोस्तों कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और आज पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में ऐसा डर बैठा है कि वहां के एक्सपर्ट, रिटायर्ड अफसर और नेता बार बार कह रहे हैं भारत का खतरा अभी टला नहीं है। कहीं ड्रोन की बात हो रही है, कहीं एआई वाले हथियारों की, तो कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का डर सता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान इतना घबराया क्यों है? क्या भारत सच में कोई बड़ा कदम उठा सकता है? और आखिर पाकिस्तान के अपने एक्सपर्ट्स ही क्यों कह रहे हैं कि अब सिर्फ बातें नहीं, डिफेंस मजबूत करना होगा। इनकी तो चाटुकारिता खत्म ही नहीं हो रही थी, कभी चीन कभी अमेरिका, लेकिन फाइनली अब ये मुद्दे पर आते दिख रहे हैं। इनको महसूस हो रहा है कि हाँ कितने वीक है डिफेंस में, और उस पर ये काम करने की बात कर रहे हैं। आज के इस हल्का एक्सप्लेनर में हम इसी पूरे मुद्दे को बेहद आसान भाषा में समझेंगे। दोस्तों, पिछले साल मई में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक की और एंटी टेरर का क्या मतलब होता है वो दिखाया था। और जैसा कि कहा जाता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। भारत ने साफ संदेश दिया कि अगर देश की सुरक्षा खिलवाड़ समझा जाएगा तो जवाब घर में घुसकर ही मिलेगा। 4 दिन तक दोनों देशों के बीच तनाव बना रहा। सीमा पर धड़ाधड़ गोलियां चली, ड्रोन एक्टिव हुए, मिसाइल सिस्टम हाई अलर्ट पर आ गए थे। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा था। हालांकि पाकिस्तान टीवी पर जीत का गीत गाता रहा, उसने कभी मंजूर नहीं किया कि हम हारे हैं। लेकिन अंदर खाने डर ऐसा बैठा कि अब वहां के एक्सपर्ट्स खुद चेतावनी देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ऊपर से चाहे जितनी बहादुरी दिखाए, जितनी गिदड़ भभकी दे ले, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के कई बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भारत की ताकत को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। वो कहावत है ना कि आग लगने पर ही कुआं खोदने से काम नहीं चलता। अब पाकिस्तान को समझ आ रहा है कि सिर्फ बयानबाजी से देश सुरक्षित नहीं होता। पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत जिस तेजी से नई टेक्नोलॉजी अपना रहा है, जैसे ड्रोन, एआई, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, स्मार्ट वॉर सिस्टम, और यही चीज पाकिस्तान को परेशान कर रही है। अब जरा सुनिए पाकिस्तान के अपने लोगों की बात। कायदे आजम यूनिवर्सिटी के कुलपति जफर नवाज ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत रुकने से हालात और खतरनाक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति तभी संभव है जब दोनों देशों में लगातार संवाद यानी बातचीत चलती रहेगी। मतलब साफ है, पाकिस्तान को डर है कि कहीं तनाव बढ़कर बड़े संघर्ष में न बदल जाए। फिर प्रोफेसर रिजवाना अब्बासी ने भी बड़ा बयान दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। भारत अब सिर्फ पारंपरिक युद्ध सीमित नहीं है। भारत अब बहुत आगे बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी में बहुत इनरिच्ड है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और कोल्ड स्टार्ट जैसी रणनीतियां तैयार कर ली है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो भारत तेजी से हमला कर सकता है। दोस्तों, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, भारत अब कुछ उसी तरह की रणनीति पर काम करता दिख रहा है। अब सवाल आता है, भारत की वो कौन सी ताकत है जिसने पाकिस्तान के आकाओं को डरा कर रख दिया है? दोस्तों, आज का युद्ध सिर्फ बंदूक और टैंक से नहीं जीता जाता, ये आप सभी को पता है। अब लड़ाई डेटा से होती है, सैटेलाइट से होती है, एआई से होती है, ड्रोन से होती है, और भारत तेजी से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता दिख रहा है। स्वदेशी ड्रोन, ब्रह्मोस मिसाइल, एआई आधारित निगरानी वाले मशीन्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग, साइबर वॉरफेयर, यही वजह है कि पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं। हमें भी नई टेक्नोलॉजी अपनानी होगी, इसकी अपील कर रहे हैं, इस पे योजनाएं बनाए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भविष्य में कोई संघर्ष हुआ तो पाकिस्तान पुरानी सोच के साथ नहीं टिक पाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल,
क्या भारत फिर कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकता है? देखिए, भारत की नीति हमेशा से साफ रही है, पहले उकसाओ मत, लेकिन अगर उकसाया गया तो छोड़ेंगे नहीं। यानी भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर सुरक्षा पर खतरा आया तो जवाब देना जरूरी बनता है। और यही डर पाकिस्तान के मन में बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में जो टेरर है ना, वहाँ की गवर्नमेंट से आउट ऑफ कंट्रोल है। वहाँ की सरकार खुद परेशान है, उनके अपने देश में ही बम फोड़ने की घटनाएं लगातार आती रहती है। तो ऐसे में उनका कोई ठिकाना नहीं है कि उनके कब एक दो ऐसे अंग निकाल आएंगे जो भारत पे हमला बोलेंगे और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा पूरे के पूरे पाकिस्तान को। इसलिए उनको डर तो सताएगा ही सताएगा। वो कहावत है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर पाकिस्तान बार बार ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं डर उसके अंदर मौजूद है। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर कोमोडोर खालिद बनूरी ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदलता दिख रहा है। एआई, हाइपरसोनिक मिसाइल, स्पेस सिस्टम, ये सब युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। और सच कहें तो आने वाला युद्ध शायद मैदान में कम और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा लड़ा जाएगा। अब देश टेक्नोलॉजी में आगे होगा, वही जीत के करीब होगा जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होगा। तो दोस्तों, पूरी कहानी का सार यही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऊपर से चाहे लाख दावे कर ले, लाख गिदड़ भाग दे ले, लेकिन उसके एक्सपर्ट्स खुद कह रहे हैं कि भारत की ताकत को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं, क्योंकि वक्त बदल चुका है। और जैसा कि कहा जाता है, जिसकी तैयारी मजबूत उसकी जीत पक्की। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान सच में डरा हुआ है? क्या भविष्य में फिर कोई बड़ा ऑपरेशन हो सकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन